नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष और देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जय घोष। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और अभी हम हैं लखनऊ के हनुमंत धाम में, जो कि भगवान हनुमान के अनन्य स्वरूपों के दर्शन एक स्थान पे होते हैं और इसकी जो पूरी व्यवस्था देखने वाले और जिनके अथक प्रयत्नों से ये धाम आज इस स्वरूप में है, ऐसे बाबा गोमती हमारे बीच में हैं। गोमती बाबा, आप ये हनुमान जी के जन्मोत्सव की कथा क्या है और उसके संबंध में मान्यता क्या है, उस पर थोड़ा बताएं। देखिए, चारों युग प्रताप तुम्हारा, ये 4 युग होते हैं और चारों युग में हनुमान जी का प्रताप प्रसिद्ध है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध भी है, ये नहीं कि कोई जानता नहीं, सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी का क्या प्रताप है। और हनुमान जी जो है शिव जी का रूप है, शिव जी का 11वां रुद्र है। ये हनुमान जी भी हैं और शिव भी हैं। और हनुमान जी ने जो है भगवान का रोल नहीं अदा किया है, एक सेवक का रोल अदा किया है। मतलब सेवक बन करके अष्ट सिद्धियाँ 9 निधियों को प्राप्त किया है। आज जो कलिकाल में हनुमान जी की पूजा हो रही है, तो ये अष्ट सिद्धि 9 निधियों की वजह से हो रही है, क्योंकि अष्ट सिद्धि 9 निधियों में पूरे संसार की शक्तियाँ समाहित है। आपको राज पाट धन दौलत ऐश्वर्य जो भी आप चाहते हैं हनुमान जी से, वो अष्ट सिद्धि 9 निधियों में प्राप्त है। ये हनुमान जी का वरदान मिला हुआ है सारे देवी देवता माता की तरफ से, देवताओं की तरफ से। और जब हनुमान जी अयोध्या में भगवान राम जी गुप्तार घाट में गुप्त होने लगे, तो एक ये समस्या आ गई कि अयोध्या का राज किसको सौंपा जाए। तो भगवान को कुछ नहीं समझ में आया। तो जब गुप्तार घाट में सरजू में गुप्त होने लगे, तो अपना मुकुट उतार के हनुमान जी को सर पर रख दिया। इसीलिए आप जानते हैं कि हनुमान जी की लखनऊ में सबसे ज़्यादा पूजा इसीलिए होती है कि हनुमान जी अवध के, अयोध्या के नहीं, जो अवध क्षेत्र है पूरा, उसके ये राजा हैं। इनकी देख रेख सबके ऊपर रहती है और जो इनको पुकार करता है उनकी ये प्रार्थना तत्काल सुनते हैं। और कोई इनकी शिकायत नहीं कि हमारी प्रार्थना नहीं सुना। अगर आप दिल से इनकी पुकार करेंगे तो आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। अब रही बात ये जन्म की, जो है जन्म तो इनका सिर्फ सेवा के लिए हुआ है। इनका शिव जी का एक भाव ये था कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो अब भगवान तो भगवान, अब भगवान बन के तो नहीं कोई सेवा कर सकता है। इसलिए भगवान ने हनुमान जी का रूप धारण करके जो है एक अपना रोल अदा किया है। भगवान राम जी से अपना किसी तरह से प्रेम व्यवहार बनाया अयोध्या में जाके। पहले ना ये जानते थे ना वह किसी को जानते थे। किसी तरह से धीरे धीरे व्यवहार बना। व्यवहार बनने के बाद फिर पूरा जो है लंका तक चढ़ाई भी हो गई, विजय भी किया सब। तो इसी तरह से हनुमान जी ने जो भी रोल अदा किया वो सेवा का रोल अदा किया है। और सेवा से ही आदमी महान बन सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और ये हनुमंत धाम की कथा भी बताएं, क्योंकि आप तो गोमती की सेवा करने यहाँ पर अपना आपने आसन जमाया था, सेवा कर रहे थे और लोगों को गोमती की स्वच्छता के लिए जागरूक करते रहे। हनुमान जी ने और शक्ति संपन्न किया, व्यवस्था बनाई। अब क्या लगता है, हनुमान धाम की महत्ता भी बताएं। एक समय यहाँ ये था कि सन 60 में सरकार ने, सन 60 में गोमती की बाढ़ आई थी। तो बाढ़ से घबरा के सरकार ने बंधा बना दिया। बंधा बनने से करीब 15 मंदिर हैं आपके गोमती किनारे किनारे। तो इन मंदिरों का जीवन ही समाप्त हो गया। एक चिड़िया भी यहाँ नहीं आती थी गोमती किनारे कि कोई मंदिर है, कोई साधु रहता है या कोई पूजा पाठ होता है। मतलब अराजक तत्व जो है यहाँ हावी हो गए थे और सारे मंदिरों में कब्जा कर लिया है। आज भी कब्जा चल रहा है मंदिरों में, ऐसा नहीं ख़त्म हो गया। खाली एक ये मंदिर था जो हनुमान जी ने अपने खुद को बचाया, हमको भी बचाया। हनुमान जी ने बचाया और बचाते बचाते ये सन 11 तक बचा के लाए। सन 11 में देखो, ये भी भैया बैठे, ये बड़े भैया है और छोटे भैया है, एक भैया है नहीं, गए हैं। तो ये लोग इसी संपर्क से हनुमान जी ने ही भेजा। हनुमान जी का ही संपर्क सूत्र सब जगह चलता है। तो उन्हीं का संपर्क सूत्र से यहाँ आए, दर्शन किया और हनुमान जी ने इनके मन में ऐसा भाव उत्पन्न कर दिया
ऐसी शक्ति प्रदान कर दीजिए कि आज हनुमंत धाम बन गया। जहाँ खड़े होने की जगह नहीं थी, लोग यहाँ आना नहीं पसंद कर रहे थे। समझिए कि यहाँ आदमी अपने को सुरक्षित नहीं समझता था कि हम वहाँ जाएं सुरक्षित रह। आज ये देखिए कि पूरा एरिया जगमगा रहा है ना। और यहाँ जो हनुमान जी है, पुराने हनुमान जी हैं, सिद्ध हनुमान जी हैं और 400 बरस पुराने हैं, प्राचीन हनुमान जी हैं। काफ़ी समय से इनकी पूजा पाठ प्रतिष्ठा जो चल रही है। और आप जो ऊपर तल में जाएंगे, जो हनुमान जी विराजमान है, आप देखें जिस आसन में हनुमान जी विराजमान है, ये दुर्लभ मूर्ति है। आप कहीं भी जाइए ऐसी मूर्ति का दर्शन नहीं होगा। और हनुमान जी ने गदा को अपने बगल में रखा है, हाथ में नहीं रखा। सबसे बड़ी बात ये गदा में इसीलिए रखा है कि यहाँ बिल्कुल रेस्ट में है, आराम से रेस्ट में बैठे हैं, लड्डू भी खा रहे हैं और सब जनता को आशीर्वाद दे रहा है कि हमारी तरफ से सबका आशीर्वाद है। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो ये हनुमान जी दुर्लभ हनुमान जी हैं। ऐसे हनुमान जी का दर्शन हर भक्तों के लिए दुर्लभ दर्शन है। बाबा ये बताइए कि हनुमान जी के जीवन से उनके भक्तों को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? देखिए, भक्तों की प्रेरणा तो सबसे बड़ी सेवा है। हनुमान जी ने जो उपदेश दिया संसार को, संसार में हनुमान जी ने एक ही उपदेश दिया है कि सेवा से ही सारी शक्तियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। भगवान राम राम कहने से हनुमान जी जितना प्रसन्न होते हैं उतना किसी चीज़ से नहीं प्रसन्न। इसीलिए सीताराम की ध्वनि, राम की ध्वनि हनुमान जी के सामने लोग करते रहते हैं। तो ये कलयुग का जो प्रमाण है, जो कलयुग में सिद्धि जिसको मिलना है, बहुत कोई योग तप का कोई विधान नहीं है। सिर्फ भगवान का नाम उच्चारण करके, हनुमान जी की सेवा करके ये सब चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये हनुमान जी बहुत सरल हैं। हनुमान जी का एक नाम संत शिरोमणि है। इस संतों को सबसे प्रिय है हनुमान जी। मतलब हनुमान जी जो है संतों के, चाहे वो किसी सांप्रदायिक हो, कुछ भी हो, बगैर हनुमान जी के नहीं रह सकता है। तो ये संत शिरोमणि भी है। अष्ट सिद्धि नवनिधियाँ हैं, चारों युग प्रताप भी उनका बना रहता, कभी उनकी शक्तियाँ नष्ट नहीं होती हैं। इस तरह से हनुमान जी की जो विशेष रूप से लखनऊ में आपके पूजा होती है, तो लखनऊ में विशेष रूप से पूजा होने का अर्थ यही है कि ये अयोध्या से लेके लखनऊ तक के अवध जितना क्षेत्र है, यहाँ के राजा हैं ये। इनकी कृपा के बगैर कोई भी कामयाबी आप नहीं पाएंगे, कोशिश चाहे जितना करिए, आखिरी में हनुमान जी की ही शरणागत आना पड़ेगा। बिल्कुल। और आप हनुमान जी की शरणागत में हनुमान धाम बता रहे हैं। गोमती बाबा का आशीर्वाद भी प्राप्त करें हनुमान जी की भक्ति के साथ साथ, और साथ में समाज में सकारात्मक भावना से सेवा के मार्ग पर प्रशस्त भी हों आप। थोड़ा सा देखिए, बड़े भैया का नाम जो है, जो इतना विशाल रूप और सुंदरीकरण किया है, करीब 1.5-2 लाख तो पेड़ लगा है। 4-6 बीघा भक्तों के लिए घास की लान लगा दिया कि लोग बैठें। आप गोमती के किनारे देखें कि ईंटा की जो वो सीट बनी हुई है कि लोग सीट में भी बैठें, और बैठने की जलकुंड है जिसमें मछलियाँ भी पाली हुई हैं। तो झूला भी बच्चों के लिए लगाया गया है। इसी प्रकार से 121 फुट की हनुमान जी की बड़ी मूर्ति का काम शुरू हो गया है। और आगे भविष्य में हनुमान जी का म्यूजियम भी बनने जा रहा है। पूरे विश्व की मूर्तियां यहाँ दर्शन होगा। हनुमान जी की जो कृपा होगी, उन्हीं की कृपा से संभव है। तो ये यहाँ सब कार्यक्रम चल रहा है। और ये है कि जनता से यही सहयोग है कि जनता अपना यहाँ दर्शन करने खूब आएँ, दर्शन करें। हमारे मंदिर में एक विशेष बात ये है कि देखिए, इतने यहाँ से वहाँ तक मंदिर हैं। कोई भी पुजारी पंडित 1 रुपया चढ़ाने के लिए प्रेरणा नहीं दे सकता है। अपनी स्वेच्छा से आप दान पात्र में डाल दीजिए, सेवा करिए। लेकिन कहीं पर कोई, आपने भी देखा होगा कि कोई ये नहीं कहेगा कि आप यहाँ ये दान चढ़ा दिए, यहाँ दान चढ़ा दिए, क्योंकि सब मंदिरों में ये व्यवस्था है, लेकिन यहाँ व्यवस्था ये नहीं रखी गई है। तो इस तरह से मंदिर का वातावरण बहुत सुंदर रखा गया है। यहाँ सफाई की विशेष रूप से व्यवस्था है। दिन भर में 4-5 बार पोछा लगता है, 5-6 बार झाड़ू लगाया जाता है, सफाई रखी जाती है। करीब 15-20 आदमी का स्टाफ है जो इसकी देख रेख, साफ सफाई, पूजा पाठ,
यहाँ भगवान का भोग भी लगता है। दोनों टाइम भगवान जितने भी यहाँ विराजमान हैं सबका भोग लगाया जाता है नियम से। और सुबह की आरती 8 बजे होती है, सायंकाल रात की आरती 8:30 बजे होती है। इसके बाद भोग लगता है और मंदिर 10 बजे तक खुला रहता है। आज जो है हनुमान जी का जन्म है, मंदिर 11 बजे तक खुला रहेगा भक्तों के लिए। ये विशेष जो महत्ता है इस हनुमान धाम की, उसको गोमती बाबा ने बताया और आप सबका आह्वान है कि आप यहाँ दर्शन के लिए आएँ और हनुमान जी की प्रेरणा से आप समाज में कुछ सकारात्मक कर सकें, ये हमारी कामना है। तो सुनते रहिए रेडियो जय घोष और गोमती बाबा का हम धन्यवाद अदा करते हैं इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए। और आप सबका भी। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं राधेश्याम दीक्षित, हनुमान धाम, लखनऊ। जय घोष।